इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। राम का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन राम का मंदिर जब तक तैयार होगा तब तक बयान वीरों के बयान सामने आते रहेंगे। मंदिर बनेगा, यह तय है। मंदिर बनने की बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन शुरुआती करने के साथ ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं चंदे पर, और कांग्रेस की निशाने पर तो हमेशा चंदा होता है। और अब एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक झाबुआ से कांतिलाल भूरिया ऐसा कुछ कह गए हैं कि बयान पर बवाल मच गया, और बयान पर बवाल पर ही हम लोग चर्चा करने वाले। कांतिलाल भूरिया ने कह दिया है कि जो चंदा वसूलते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना, लेकिन चंदा जो वसूलते हैं उसके बाद उसी चंदे से शराब पीते हैं। तो शराब की बात कहां से आ गई बीच में? और जब उन्होंने कहा तो फिर देरी नहीं की, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर भी सवाल खड़े कर दिए और दोपहर से लेकर तीर्था तक की बात कर दी। अब किसने क्या कहा यह भी समझिएगा। उसके बाद अकेले वो नहीं, बल्कि विश्वास सारंग जो मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री है वो भी कूद पड़े हैं। अब जरा सुनिएगा कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल खड़ा हो गया। सुनिएगा। भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहां मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहां गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए, तो कांतिलाल भूरिया ने कह दिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख सामने आ गई, उसके बाद भी तारीख कांग्रेस को नहीं दिख रही। लेकिन बड़ा बयान यह है कि मंदिर के चंदा जो वसूल किया जा रहा है, जो लिया जा रहा है लोगों से, उसकी शराब पीते हैं। लेकिन कहां देरी है? भारतीय जनता पार्टी जब राम का नाम आएगा तो कहां चुप बैठने वाली? मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोरदार पलटवार किया। सुनिए क्या कहा। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीत कार्य होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। चलिए, तो उन्होंने तो आसुरी शक्ति करार दिया है कांतिलाल भूरिया की। आसुरी शक्तियां है, इस तरह से द्वापर त्रेता का जिक्र भी उन्होंने कर दिया और तुलना कर दी असुरों से कांतिलाल भूरिया की, बिना नाम लिए। उन्होंने कह दिया कि ये जो बयान है, जब जब अच्छा काम होता है, जब जब राम का नाम लेते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो कुछ असुर टाइप की शक्ति आ जाती है और फिर इस तरह की बातें करती है। तो क्या ये माना जाए कि इस बयान को लेकर बवाल मच गया? वो अकेले उन्होंने नहीं कहा, एक और मंत्री ने कहा। अब जब आएगा सामने तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इस वक्त दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, साथ ही राम पांडे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और सुमित ओरछा है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप सभी का स्वागत है। दुष्यंत, बवाल खड़ा हो गया है राम के नाम पर। क्या राम के चंदे से शराब पीते हैं, ऐसा कह दिया कांतिलाल भूरिया ने? क्या हो गया?
बिल्कुल, देखिए मनोज जी, इससे पहले भी कांग्रेस के नेता सवाल करते आए हैं जैसे ही राम मंदिर को लेकर, जब विश्व हिंदू परिषद ने और तमाम सारे बीजेपी के जो अनुसांगिक संगठन है उन्होंने इस पूरे चंदा करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उस दौरान से ही कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता उस पर सवाल खड़े करते आए। लेकिन आज तो हद ही हो गई, जब जो कांग्रेस के विधायक है कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और जिस तरीके का उनका बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बवाल है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। उनका साफ तौर पर यह कहना रहा कि बीजेपी के लोग जो राम मंदिर को लेकर चंदा कर रहे हैं, लगातार चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से चंदा वसूली कर रहे हैं, और जब वो वसूली करते हैं और उसके बाद शाम को शराब पी लेते हैं, तो इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं जो सवाल उन्होंने खड़े किए उसको लेकर बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके की जो प्रवृत्ति ये का बयान जो सामने आया है उससे ये जरूर साफ हो जाता है कि जिस तरीके से पुरातन काल में जब अच्छे काम होते थे, हवन यज्ञ होते थे, उस दौरान आसुरी प्रवृत्ति के लोग वहां पर व्यवधान पैदा करने पहुंचते थे और अच्छे कामों में व्यवधान उठाते थे। तो अब उसी तरीके की प्रवृत्ति का ये घोतक है इस तरीके का बयान जो है भूरिया जी का। तो ये जरूर समझा जाए कि जो पूरी राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से जब चंदा करना शुरू हुआ और जिस तरीके से राम मंदिर बनाने को लेकर जब सबका सहयोग लिया जाने लगा, तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और ये भी कहा था कि चंदा अगर करना है तो डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसा भेजा जा सकता है। तो इससे ये समझा जाए कि किस तरीके से राजनीति का स्तर जो है वो देखने को मिलने लगा है। बीजेपी के भी तरफ से अगर सत्ता की तरफ से बात करें या फिर बीजेपी की तरफ से बात करें तो दो मंत्रियों के बयान सामने आए। चलिए हम सुनेंगे, दूसरे मंत्री का बयान भी सुनेंगे। दुष्यंत, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन दूसरे मंत्री का जब जिक्र आ रहा है, यानी विश्वास सारंग ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बवाल पर बवाल मच गया है। और इस बयान पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, लेकिन पहले सुन लेते विश्वास सारंग ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सवाल खड़े किए, सुनिएगा क्या कहा। जी उस कांग्रेस के वंशज हैं जो नेहरू परिवार से चलती है। नेहरू ने हर समय राम का विरोध किया। इस देश में कांग्रेस के नेताओं ने हर समय राम के अस्तित्व का विरोध किया। राम सेतु तोड़ने की उन्होंने षड्यंत्र रचा, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, राम की मंदिर की याचिका लगाकर उसकी सुनवाई देर से हो इसकी षड्यंत्र किया। तो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। पर कांतिलाल भूरिया जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा का अभियान नहीं है, ये चंदा वसूली अभियान नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के द्वारा चलाया गया कार सेवा का अभियान है और इस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो निश्चित रूप से राम और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो बयान पर बवाल खड़ा हो गया है, जैसा हम कह रहे हैं उन्होंने भी कह दिया और सवाल खड़े कर दिए भूरिया पर। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े, जैसा हम जिक्र कर रहे थे। सुमित ओरछा है मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, राम पांडे जी है कांग्रेस के प्रवक्ता और राजा शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। जी सुमित जी, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हो गया भूरिया जी को? जाकी मन ही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन जैसी। किसी को इसमें समर्पण में हर भक्त, किसी को लोग बुला बुला करके अपना सहयोग अयोध्या में पहुंचाना चाहते हैं। सब्जी बेचने वाली एक महिला बुला करके अपना समर्पण वहां पहुंचाना चाहती है क्योंकि उन्हें उनके लिए मंदिर बन रहा है। ये प्रसन्नता का, गौरव का, गरिमा का विषय है। कुछ लोग हैं जो मंदिर बनने के कारण कुंठित है और उसी कुंठा में जो उनकी पापमयी प्रकृति है वो इस तरह के बयान देने पर, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले ही हर लीनी। तो ये जो सुमति का काम हो रहा है उसमें कुछ लोगों की जो है मति भ्रष्ट भी हुई है और इस कारण से उनकी जो दुर्गति होने की जो पूर्व कारण और हेतु प्रकट होते हैं भगवान की कृपा से, वो हो रहे हैं। देश के जनमानस के भय से जैसे जैसे कांग्रेस विलुप्त हो रही है वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है और उसके नेताओं के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं। और लोग चंदा लेकर के जो दारू पीने की, शराब पीने की जो उन्होंने बात कही है, बढ़िया एक पंक्ति आती है, साधु चोर और लंपट ज्ञानी अपनी सीकत सभी की जानी। जिसके जीवन में शराब और अवैध जो है वसूली यही जीवन का दो मुख्य उद्देश्य रहे हों और एक महाराजा की कृपा से जिसने जीवन भर यही किया हो, उसको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला भी ऐसा कर रहा होगा। लेकिन देश का जो राम भक्त जनमानस है वो समझता है, वो प्रामाणिकता से, हमारे संघर्ष से, हमारी श्री राम जी के चरणों में प्रतिबद्धता से समाज के परिचित है, समाज परिचित है और इसलिए किसी को देश में संदेह नहीं है और कांग्रेसियों के संदेह का कोई निवारण नहीं है
क्योंकि इनको अपने जैसा ही लगता है कि अगर हमने जो किया है वही होगा। राम पांडे जी 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 जी, जवाब दे दीजिए। और कांतिलाल भूरिया ये क्या कह गए कि चंदे के पैसे से शराब पीते? नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और उसका प्रमाण भी है। अभी पोहरी में इनके मंडल अध्यक्ष पकड़ी गई हैं, उनके घर में शराब बनती थी और वो राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगती थी, वो प्रमाण इन्होंने दे दिया है। अभी जो भिंड के सरकारी स्कूल में अवैध शराब बनती थी, कच्ची शराब बनती थी, वो प्रमाण पत्र दे दिया है। और जो अभी महोदय मंत्री जी और इनके विधायक बोल रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं कि हम शराब की दुकानें बढ़ाएंगे, तो ये प्रमाण पत्र दे दिया है। अभी परसों के अखबारों में था कि घर घर हम शराब भेजेंगे, पत्नी और बच्चों के सामने आप शराब पीजिए, घर घर को शराबी बनाएंगे, ये प्रमाण पत्र दे दिया है। ये नकली राष्ट्रभक्त है, असली राष्ट्रभक्त किसान वहां आंदोलन कर रहा है, उसको ये देशद्रोही बोलते हैं। वो असली राम के भक्त हैं, उन राम भक्तों को ये देशद्रोही बोलते हैं, राम भक्तों को ये दलाल बोलते हैं। लेकिन प्रमाण क्या इस बात का भी मिल गया कि वो जो चंदा वसूल कर रहे हैं उसे शराब पी रहे हैं, जैसा कह दिया कांतिलाल भूरिया ने? जी, कई लोग पकड़े गए। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूँ पोहरी का। पोहरी की मंडल अध्यक्ष राजे नाम है उनका, उनके घर में अवैध शराब पकड़ी गई है और आपने मीडिया में दिखाया है और मैं उस बात को डिबेट में कई बार उखड़ चुका हूँ। और वो राम के नाम पर चंदा मांगती थी, तो और इससे बड़ा क्या सबब? पीने की तो बात छोड़ो, घर में फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। घर घर जो शराब भेजी जा रही है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये नकली राम भक्त है और ये 8,000 करोड़ का चंदा पहले खा चुके हैं। राम मंदिर बनाने के लिए केवल 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। आर्किटेक्ट ने बताया है कि 100 करोड़ में राम मंदिर बन जाएगा। 8,000 करोड़ ये पहले खा चुके हैं और पता नहीं कितना अरबों खरबों रुपया ये राम मंदिर के नाम पर खाया जा रहा है। और इनको किसने सर्टिफिकेट दे दिया चंदा लेने के लिए? उसका ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो ट्रस्ट चंदा लेगा, ये जो नकली फर्जी जो राष्ट्रभक्त है वो चंदा लेंगे। चलिए मैं जवाब लेता मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं। राजा शर्मा जी, राम के नाम पर जब भी मंदिर की बात होती है तो चंदा सामने आ जाता, और ये तो सच है कि चंदा तो लिया जा रहा है, लेकिन चंदे का इस्तेमाल क्या शराब में होगा? और क्या कांग्रेस यही सब बयान देकर कई दफा घिर भी जाती है? राजा शर्मा मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी। दरअसल क्या है, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों इस मुद्दे पर एक विरोधाभास के स्वर हमेशा रहे हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा में राम मंदिर का बड़ा योगदान रहा है और तीर्थ यात्राओं से लेके रथ यात्राओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मंदिर निर्माण तक भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का मुद्दा रखा ही है। कभी आस्था का मुद्दा कह के बात करते हैं, कभी श्रद्धा का मुद्दा रह के बात करते हैं, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से हुआ, इससे पॉलिटिकल बात करना सबको इसका ध्येय नहीं बचा है। लेकिन कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको ये समझना चाहिए कि आज की डेट में ऐसे बयानों से कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस डे बाय डे मध्य प्रदेश की जमीन पर कमजोर होती जा रही है। उनकी जड़ों में मट्ठा इस प्रकार के बयान ही डालते हैं जिस प्रकार की रिएक्शन कांतिलाल भूरिया ने दिया है। मैं अकाउंटिंग और लिखा पढ़ी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि पैसा कैसे आदमी कर लेगा? नगद पैसा तो ले नहीं पा रहा होगा, पैसे के अगेंस्ट में राम तीर्थ स्थल की बेयर अकाउंट पे चेक मिलता होगा, तो क्या फर्जी अकाउंट खुलवा के उस पर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं क्या? ये एक जांच का विषय है। यदि कोई व्यक्ति नगद पैसा ले रहा है तो ये जाहिर सी बात है, माना जाएगा कि फिर इसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन चेक से या बियरर चेक से या अकाउंट पे ही पेमेंट लिया जा रहा है तो राम तीर्थ स्थल के नाम से मिल रहा है ना पेमेंट, तो वो तो उसका कोई फर्जी अकाउंट खुलवा के तो आदमी पैसा विड्रॉ नहीं करेगा। ये भी एक जांच का विषय है कि क्या पैसा नगद लिया जा रहा है। नगद लिया जा रहा है तो फिर विश्व हिंदू परिषद या जो भी लोग इसके पैसे इकट्ठा करें उनको सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है अब ये इन बयानों का कोई महत्व नहीं है। इनको कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए नई दिशा में बात करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने खुद 1,11,011 रुपए का चंदा दिया है, एक नंबर में दिया है, चेक से दिया है। कांग्रेस के मित्र खुद चेक से पेमेंट कर रहे हैं, राम के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाले। भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर को लेकर बहुत स्पष्ट मानना रहा है कि राम उनकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है, श्रद्धा का केंद्र भी रहा है, यह इन्होंने बार बार कहा है। तो बयान पर बवाल हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कह गए कांतिलाल भूरिया जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री मैदान में आ गए हैं। जरा क्या कहा कांतिलाल भूरिया ने एक बार सुनिएगा, उस पर फिर जेल मंत्री, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या पलटवार किया है ये भी सुनिएगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते। जरा सुन लीजिए क्या कहा दोनों नेता।
भाजपा वाले उनका तो एक ही काम राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहां मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहां गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीतकार होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। चलिए, तो उन्होंने तो राजा साहब यानी बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह का जिक्र भी कर दिया, क्योंकि कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीक माने जाते हैं और कह रहे हैं जैसा गुरु वैसी शिक्षा। पर सुमित ओरछा मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही दो और मेहमान जुड़े हैं। सुमित जी, राम पांडे जी कुछ कह रहे थे, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने तो कह दिया कि क्या गलत कह दिया कांतिलाल भूरिया ने, सही कहा है, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया एक। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है तो अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि समाज तो देख रहा है, समाज तो दे रहा है। और समाज किसको दे रहा है? हम केवल राम भक्त बनकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या सभी समाज के लोग जो भी हो, हम उससे परे नहीं है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं, ऑन करते हैं। सभी लोग जो जा रहे हैं वो चेक से राशि लेकर के आ रहे हैं, उस पर उन्हें इनकम टैक्स का जनता को रिबेट मिल रहा है। तो जनता को तो इससे सरोकार नहीं आएगा, जनता को तो इससे वास्ता नहीं आएगा, क्योंकि शराब पीने वाले पैसे से इनकम टैक्स का रिबेट तो नहीं मिलेगा किसी को। तो ये तो बात मिथ्या है। अगर मिथ्या बयान के साथ कांग्रेस खड़ी है तो मैंने शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से ये मिथ्या होते जाएं, एक दिन देश की राजनीति से एक मिथक के रूप में स्थापित होने ही जा रहे हैं, कगार पर खड़े हैं, बल्कि हो चुके हैं, तो हो जाए। जिन ये झूठी बातों का ये सहारा ले रहे थे, पोहरी में हो गया, पोहरी में, भैया अभी 1 तारीख से वो घटना 8 दिन पुरानी है। राजनीति में लोग आते हैं अपने गलत कामों के प्रश्रय पाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निस्तानाबूद कर देती है ऐसे लोगों को, चाहे वो पार्टी के अंदर आकर के गलत काम करने की कोशिश करें। हमारी सरकार ने पकड़ा ना, हमने बचाए तो नहीं, हमने पक्षपात तो नहीं किया। तो ये भी हमारी प्रतिबद्धता को जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, गलत काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाता है। इनकी तरह हम गलत कामों का प्रश्रय नहीं देते हैं। ये भी हमारा चरित्र राम जी की कृपा से ही भारतीय जनता पार्टी का है और वही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे आदर्श। राम जी ही जुड़े, राम पांडे जी जुड़े। राम पांडे जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जवाब मैं क्या दूं, ये सुमित जी ने खुद ने जवाब दे दिया कि हाँ, जो पोहरी की जो थी वो चंदा लेती थी और उससे घर में दारू बनाकर बेचती थी। अब हमने उन पर कार्रवाई की। तो जी, इन्होंने प्रमाणित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो चंदा ले रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी चंदे से दारू बेचती थी। जी सुमित जी, अब मेरी सुमित ओरछा, अभी सहयोग लेने का जो काम है वो ये एक रिलेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इनकी बातों का बिना सिर पैर की, बिना दिमाग की बात कर रहे हैं। ये एक किसी घटना विशेष को, सबसे न्यूनतम बौद्धिक स्तर का आदमी घटना की बात करता है और उससे ऊंचे स्तर का व्यक्ति विचार की बात करता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये घटना में जा रहे हैं। मैं विचार की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने राम जी को ही झूठ मान लिया, राम जी को ही कल्पना मान लिया, राम जी को ही मिथक कहा, वो लोग राम जी के भक्तों की बात को कैसे सच मानेंगे? इसलिए उनको नहीं समझाया
देश के आईएनडी के दर्शकों को सामने बता दिया है कि या तो चेक से चंदा लिया जा रहा है, या चंदा को तो शब्द ही नहीं है, निधि समर्पण जो हो रहा है, और या फिर कूपन के माध्यम से, वो कूपन जो श्री राम तीर्थ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र ने हमको दिए हैं, कार्यकर्ताओं को दिए हैं, और वो पैसा सीधे उसी दिन उन्हीं के खातों में पहुंचता है। राम पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए। एकदम सफेद झूठ। 8,000 करोड़ रुपया भी इन्होंने चेक से लिया था, वो कहाँ गया पैसा? वो 8,000 करोड़ में 100 राम मंदिर बन सकते हैं, वो कहाँ गया पैसा? और ये कंस के वंशज है, इन्होंने राम भगवान को कैद कर रखा है, जैसे कंस ने अपने पिता को कैद कर रखा था, जैसे कंस ने कृष्ण भगवान के माता पिता को कैद कर रखा था, जैसे कंस का जन्म जेल में हुआ था, उसी तरह से इन्होंने राम भगवान को कैद कर रखा है। राम भगवान पूरे 135 करोड़ लोगों के हैं, राम भगवान पूरी दुनिया के हैं, और इन्होंने राम भगवान के ऊपर कब्जा कर लिया है, मंदिर पर कब्जा कर लिया है, दूसरे लोगों को राम भगवान से ये दूर कर रहे हैं। ये फर्जी राम भक्त हैं, जो असली राम भक्त हमारे किसान हैं, उन पर ये लाठियां चलवा रहे हैं। 100 से ज्यादा किसान हमारे मर चुके हैं, वहां शहीद हो चुके हैं, उन तक को इन्होंने एक बार भी, इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि नहीं दी है। जो राम भक्त मर रहे हैं उनके प्रति उनके मन में संवेदना नहीं है, उनके प्रति इनके मन में श्रद्धांजलि नहीं है। राजा शर्मा जी, जिस बयान का आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ ऐसा बयान देती है, अब राम पांडे जी वही कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कंस बनकर इन्होंने राम को बंद कर रखा है। राजा जी, चलिए राजा शर्मा जी, सुमित जवाब दीजिए। सुमित ओरछा, चलिए हम सुन रहे थे, हम बयान पर बवाल मचा है, कोई कंस कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक बार चलते चलते जरा सुन लेते कि आखिर बवाल मचा क्यों। सुनिएगा पहले कांतिलाल भूरिया को, फिर उस पर 2 मंत्रियों ने क्या जवाब दिए, ये भी सुन लीजिए। आखिर बयान पर बवाल क्यों, सुनिएगा। भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहां मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था, और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो सर भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे, जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीत कार्य होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। कांतिलाल भूरिया जी उस कांग्रेस के वंशज हैं जो नेहरू परिवार से चलती है। नेहरू ने हर समय राम का विरोध किया। इस देश में कांग्रेस के नेताओं ने हर समय राम के अस्तित्व का विरोध किया। राम सेतु तोड़ने की उन्होंने षड्यंत्र रचा, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। राम
कि मंदिर की याचिका लगाकर उसकी सुनवाई देर से हो, इसकी षड्यंत्र किया। तो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। पर कांतिलाल भूरिया जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाजपा का अभियान नहीं है, ये चंदा वसूली अभियान नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के द्वारा चलाया गया कार सेवा का अभियान है और इस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो निश्चित रूप से राम और हिंदुओं का विरोध। चलिए, तो राम पर सियासत होती रही है, राम का मंदिर बनकर तैयार होगा, ये उम्मीद पूरा देश के लोग लगाकर बैठे, करोड़ों लोग। लेकिन राम के नाम पर जब चंदा होता है तो चंदे पर बवाल खड़ा हो जाता है, और बवाल इसलिए भी हो जाता है क्या चंदे से शराब पी जा रही है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया तो ऐसा ही कह रहे हैं और कांग्रेस के इसी तरह के बयान देकर एक नई मुसीबत खड़ी कर लेती है। बयान पर बवाल, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।